Jai Hind guys, welcome you all to SLV Banking Guru and this is your good cool session with a good cool teacher named as Priyal ma'am. So आप सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि ये टॉपिक किस पे है क्योंकि आपने थंबनेल रीड किया होगा. ऑलराइट, तैयारी अब शुरू करूं क्या? ये दिमाग में अगर आ रहा है तो मैं आज सारे क्वेश्चनों के आंसर देने वाली हूं तुम्हारी इस सेशन में. आप सभी से निवेदन रहेगा जब आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल हाजिर है, उसमें जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे हम बिल्कुल रीड भी करेंगे. ऑलराइट, सो इनमें से कौन सा एग्जामिनेशन हम क्रैक कर पाएंगे इस साल, तो ये आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी गाइस. येस और नो, प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है, तो आप सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है तो इसमें से मैं कौन सा वाला एग्जामिनेशन क्रैक करने वाला हूँ. अब ये एग्जामिनेशन कौन से हैं तो तुम्हें बता ही चुकी हूँ बहुत सारे वीडियो के थ्रू. एग्जामिनेशन में हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये सारे एग्जाम्स आपके बैंक के हैं. बधाई. अब जब आपके बैंक के एग्जामिनेशन हैं तो इन एग्जामिनेशन से तुम्हारे अंदर डाउट है कि मेरा किस लेवल का पेपर चल रहा है या मेरा किस लेवल की पढ़ाई चल रही है, जिस हिसाब से मैं कौन सा एग्जामिनेशन क्रैक कर लूँगा. डिपेंडिंग ऑन यू एंड योर प्रिपरेशन आप पे ये सारी चीज़ें लागू होंगी कि आप कौन सा एग्जामिनेशन क्रैक करने वाले हो. जैसे अगर आप देखें आरआरबी क्लर्क को, तो इन सब में से सबसे ईजी वाला यही टारगेट आप बना सकते हो, बट उसके लिए भी अच्छी खासा कंपटीशन मौजूद है हमारे इंडिया में, तो आपको उस कंपटीशन को भी पार करना पड़ेगा. ऑलराइट, तैयारी अब शुरू करूं क्या? अब भाई अगस्त में आने वाला है पेपर, ठीक है, और तुम सोच रहे हो या तुम सोच रही हो कि अगस्त में मैं पूरा ही कर लूँगा, तो भाई मेरी बातचीत समझ लेना. अब हो रहा है मई एंड, मई के बाद आता है क्या? जुलाई, अगस्त नहीं, जून जुलाई अगस्त. तो आपके पास अब बचे हैं 2 महीने. कितने महीने? 2 मंथ्स, रिस्पेक्टिवली 2 मंथ्स. सो अभी आपके पास बचे हैं 2 ही महीने. 2 महीनों में आपको पूरी तैयारी अपनी करनी है. ठीक है मैम, अब सुनो मेरी बातचीत, बिल्कुल गौर फरमा के सुनना. अब शुरू करूं? अगर आप, हाँ जी, अगर आप ही, आपसे ही बात कर रही हूँ, अगर ये आपके माइंड में, दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आप शुरू करूं, तो अगर आपकी ग्रैपिंग अच्छी है मैथ्स सब्जेक्ट में तो हाँ जी आप शुरू कर सकते हैं अभी. अगर आप रीजनिंग में भी अच्छी कमांड लेके आ गए हैं, और रीजनिंग यार ऐसी तो वैसी नहीं है, ठीक है, अगर रीजनिंग आनी है तो रीजनिंग में तो पजल भी आएंगे, और पजल के लिए तो भाई थोड़ी सी तो शुरुआत अच्छी चलती है. उसके बाद आपको इन दोनों को पहले पार करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप आरआरबी क्लर्क क्रैक कर पाएंगे. आई एम श्योर और नॉट श्योर? आई एम 100% श्योर कि अगर आपका इन दोनों में से कोई भी चीज़ अभी भी कमांडेबल नहीं है, तो अगर आप 3 महीने में सोच रहे हैं, 3 क्या, अब तो 2 ही महीने बचे. अब तो वो 3 महीने वाले दिन गए ही गाइस. 1 महीने कब बीत गया तुम्हें भी समझ में नहीं आया है, ठीक है. तो अब तुम्हारे पास बस 2 महीने बचे हैं. उन 2 महीनों में अगस्त में पेपर चालू हो जाएंगे मेरे दोस्त. अगस्त में तुमने कभी मेरा शॉर्ट्स देखा जिसमें मैंने आपको ये शॉर्ट कब आपको दिया था? मैंने जब आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसको आप शॉर्ट्स के नेम से जानते हो, उस शॉर्ट्स में मैंने आपको आज से 3-4 महीने पहले पूरा एक कैलेंडर एक शॉर्ट के थ्रू बता दिया था कि अगस्त से चालू हो जाएंगे बेटे पेपर, है ना. तो ध्यानपूर्वक पढ़ा था, सुना था और ध्यान दिया था, तो याद क्यों नहीं है ना. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैम अब शुरू करूं, तो अब शुरू कर रहे हो, दिलासा देने के लिए मैं बोलूँगी हाँ, लेकिन अब शुरू करने हो तो यार मैं बोलूँगी दिन से रात भी पढ़ोगे शायद हो जाए. शायद मेरे शब्दावली है, ध्यान रखिएगा, शायद मेरी शब्दावली है, शायद हो जाए, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिशन बहुत समय से पढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों को प्रीलिम्स क्रैक करने में भी दिक्कत हो जाती है, फिर तो मेंस की बात अलग ही, ठीक है. तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि अब शुरू करना, और ये सोच रहे हो कि इनमें से कौन सा टारगेट कर सकता हूँ, तो हाँ, अब अगर शुरू कर रहे हो तो ये तुम्हारा टारगेट बन सकता है, ये तुम्हारा टारगेट बन सकता है, ये तुम्हारा टारगेट बन सकता है, ठीक है. और अगर तुम्हें ये टारगेट करना है तो तुम्हारे अंदर एक और सुपर पावर आ जानी चाहिए. वो सुपर पावर होगी दिन से रात पढ़ने की. अगर हाँ जी मेहनत इतनी ज़ोरदार होगी कि अगर ये भी क्रैक हो जाए तो मैं मान जाऊंगी हाँ तुम कर सकते हो, तो बिल्कुल कर पाओगे. अपने ऊपर विश्वास रख के करोगे तो बिल्कुल होगा, ठीक है. तो आप सभी लोगों से ये चीज़ बताना चाहूँगी जिनको ऐसा लगता है कि कैन आई क्रैक एग्जाम इन 2 months, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम इन 2 months. सो आई थिंक कि नो, ठीक है. बट येस, अगर आपकी अच्छे से कमांड है आपके सब्जेक्ट्स पे, जिसमें पहले तो आपको मैथ्स और रीजनिंग लगेगा आपके आरआरबी में, ठीक है, तो अगर ये दोनों में आपकी कमांड है तो मैं बोलूँगी येस.
यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी जीत की ज़ोरों शोरों से करनी चाहिए। ठीक है, 2 महीने बचे हैं, अभी भी समय है, हमारा महाबैग भी चल रहा है तो उसको भी अवेल कर सकते हो। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है, बेसिक से एडवांस तक खेला जा रहा है उसमें। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस का लेवल भी सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग वहाँ पे आ सकते हो, सीख सकते हो। 999 में है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे 2 पिज़्ज़ा के या 1 पिज़्ज़ा के पैसों में तुम इतना ज़्यादा अच्छी डील खा पा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर तुम्हें अदरवाइज़ लग रहा हो तो भाई ले लो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है, सत्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सो कुछ मैं बातचीत आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ। कुछ मैं आपको इन लास्ट 2 महीने बचे हैं तुम्हारे, इनके लिए कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ आज के सेशन में। ठीक है, तो मेरे कुछ गोल्डन रूल्स हैं। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स स्टार्ट करने के लिए आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया कर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर हम आपको एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कैसे आगे बढ़ पाएंगे। यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि अगर आप किसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तभी जाके उसका फिर से वीडियो आपके सामने नज़र आता है, वरना कोई तो किसी को तो इसको कोई दिमाग में वो थोड़ी चल रहा है कि भाई रैंडमली नहीं आज इस व्यक्ति को ये वाला वीडियो भेज देते हैं, है ना। ये एक एल्गोरिदम होता है कि आपको सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ता है, लाइक करना पड़ता है, तभी जाके फिर से आपको इस तरीके के चैनल से फिर से ऐसे वीडियोस नजर आते हैं। ठीक है, सच्चाई समझ में आई, वेरी नाइस। अब भाई आते हैं रूल की तरफ। गोल्डन रूल टू क्रैक एन एग्जाम। ठीक है, गोल्डन रूल टू क्रैक, मैं क्लर्क लिखने वाली थी बट स्टिल क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, तो क्या गोल्डन रूल्स हैं, किक करके पढ़ते हैं। सो गोल्डन रूल्स, सबसे पहला गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल ये है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है मैम, इन्फॉर्मेशन जो ज्ञान, ठीक है, हिंदी में बोलो तो ज्ञान। ठीक है, जो ज्ञान है तुम्हारे पास अनलिमिटेड सोर्स मिलेंगे अगर तुम 2 महीने में आ रहे हो ना तैयारी करने के लिए। आखिरी 2 महीने में तैयारी कर रहे हो, और मैं ये भी बोलूँगी कि 2 साल से भी तैयारी कर रहा है, उसमें भी ये फेलियर हो रहा होगा कहीं ना कहीं। क्या है, ज्ञान के अनलिमिटेड सोर्सेज हैं। अनलिमिटेड सोर्सेज कैसे मैम, ये सोर्सेज ऐसे होते हैं कि हर एग्जामिनेशन का एक पैटर्न होता है जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जज करते हैं। कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है कि जैसे अगर तुमने आज आरआरबी को टारगेट किया, ठीक है, रेगुलर आपने आरआरबी को, ग्रामीण बैंक को टारगेट किया, ग्रामीण बैंक में भी तुमने क्लर्क को टारगेट किया, सपोज इन केस, तो सबसे पहले तुम्हारी मेन श्रद्धा आस्था ये होनी चाहिए कि हम उससे रिलेटेड पिछले साल के आए हुए 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर एक बार जज करें। जब क्वेश्चन पेपर तुम जज करोगे और तुम्हारा इस लेवल पे रहोगे कि तुम उनमें से क्वेश्चंस बनाने के काबिल हो, कुछ क्वेश्चंस बनाने के काबिल हो, कुछ क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चंस तुम बना सकते हो, तो मैं बोलूँगी हाँ जी, तुम 2 महीने में क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैम मैं तो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ओवर ही पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं कुछ कम ही पढ़ रहा हूँ, या फिर सपोज मैं अपना ही टॉपिक लेती हूँ, कोई भी रैंडम टॉपिक ले लेती हूँ, जैसे आप मैथ्स भी बोलते हो, मैथ्स में ही जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हो, ऐसे कुछ टॉपिक्स में बताती हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, ठीक है, लेवल जो पूछा जा रहा है वो ये है, लेकिन तुमने क्या किया, एक टीचर से टाइम एंड वर्क इतना ज़्यादा पढ़ लिया है। हमारे टीचर्स तो भाई गिनती चुनती का पढ़ाएंगे, जितना आने वाला है पढ़ाएंगे और बता भी देंगे कि मैथ्स अब ये मेंस का है, वो खुद आपको हर क्लास में बताएंगे बेटा ये वाला मेंस का टॉपिक है, ये वाला प्रीलिम्स का है, ये किसका है। तो हमारी तरफ से तो ये चीज़ है कि हमको पता है कि कितना क्या किस में पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हम टाइम एंड वर्क कोई भी ऐसा रैंडमली टॉपिक ले लेते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने लगते हैं कि हम उसमें PhD करने लगते हैं। हम सोचा रहे नहीं, ये बहुत अच्छा टॉपिक लग रहा है, हम इसी को पढ़ेंगे। कहो 2 हफ्ते तक वही टॉपिक चल रहा है, 3 हफ्ते तक वही टॉपिक चल रहा है, बेटे 1 महीने गुजर जाएगा, तुम एक ही टॉपिक में खेल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन का अनुसार पढ़ना है कि आपको जिस पैटर्न पे, जिस लेवल पे, अगर जिस लेवल पे पूछा जा रहा है उस लेवल के क्वेश्चन टारगेट करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करो। ऐसा नहीं कि वहीं नहीं, हम तो जोधा बनेंगे, हम तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, पूरे पढ़ लेंगे, तो बाकी सारे टॉपिक कौन पढ़ेगा? मैं तो पढ़ती हूँ, तुम कब पढ़ोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ज्ञान उतना ही लो जितना रिक्वायरमेंट है, ओवर ज्ञान नहीं। और ज्ञान सबसे पहले
ज्ञान का आपको लेवल कैसे समझ में आता है कि हमें मैम किस लेवल तक पढ़ना है, किस लेवल का ज्ञान गेन करना है, तो वो हमेशा पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, लेवल समझो क्वेश्चन का, उसी लेवल के क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। हम वैसे आपको एग्जाम वाइज और प्रीलिम्स और मेंस वाइज एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, तो उसको हम लोग तो मेंशन करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप उस चीज़ को आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो उस लेवल का पढ़ाई करना चालू करो, ये सबसे गोल्डन रूल है। तुम्हें किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैम अब हमें मैथ्स ही अच्छा लग रहा है, आजकल हम मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैथ्स में तुम चौका भी मार दोगे तो बाकी में तो डब्बा गोल करके आ जाओगे, है ना। तुम सपोज तुम्हें रीजनिंग ही अच्छा लग रहा है मैम, बाकी सब में, बाकी मैथ्स और मैथ्स में डब्बा गोल करके आ जाओगे, है ना। करंट अफेयर में डब्बा गोल, बहुत सारे लोगों को तो करंट अफेयर में ही डब्बा गोल चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वो मैथ्स और रीजनिंग में ही उलझे हुए हैं। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कैसे में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट में घूमते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मैम जीएस तो कर लेंगे, बाद में सुन के कर लेंगे। सुन के जब एग्जामिनेशन में जो 4 ऑप्शन आएंगे ना बेटे, उन 4 ऑप्शनों में ना 3 ऑप्शन तो सुने लगेंगे, किसको ही टिक करोगे, है ना। तो हर चीज़ को इज्जत से पढ़ना है ना। अब तुम खुद देख रहे हो इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तुमने तो बहुत सारे चैनल्स भी देखे होंगे मेरे ख्याल से, हर चैनल पे देखोगे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, मिलियंस ऑफ लोग क्या क्रैक कर पा रहे हैं एग्ज़ाम? नहीं कर पा रहे हैं ना। सबसे बड़ी वीकनेस, सबसे बड़ा फॉल्ट यही है। इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, यहाँ वहाँ से पढ़ लेते हैं कि मेन जो सिलेबस रहता है वही ना हो पाए मैम, जो मेन सिलेबस रहता है मैम उसी को नहीं कर पाते, यहाँ वहाँ घूमते रहते। एक टॉपिक उठाया तो भाई उसमें पीएचडी करने लग गए, पीएचडी। भाई बाकी सब लोगों पे तो ध्यान दो, वो लोग भी तो टॉपिक बन के आए हैं तुम्हारे सिलेबस में, उनको भी ध्यान देना है अपन को, है ना। जब पूरे सिलेबस अच्छे से हो जाए, तुम्हारा लेवल सेट हो जाए, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है। अब गूदागादी तो नहीं है भाई, हम लिख के बता दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि सिलेबस के अनुसार चलना है। सिलेबस अनुसार कैसे चलना है कि मैम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस समझना है, सिलेबस को हमें उसी लेवल पे पढ़ना है। जब हम सिलेबस लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा पेड क्लासेस हैं उसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते हैं, वो करते हैं, मॉक मिलते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना रहता है, एग्जाम क्लियर हो जाता है। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इससे कम की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ स्पीड बनानी है। अब तुम्हें मैं स्पीड बनाने की कुछ तरीके सिखाती हूँ, सुनना मेरी बातचीत बिल्कुल ध्यानपूर्वक, कान खोल के सुनना। और जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम 3 महीने में, मैंने बता ही दिया कैसे हो सकता है, ठीक। अब चलो कुछ ध्यानपूर्वक बातचीत समझते हैं। पहले मैं अपना टॉपिक उठाती हूँ रीजनिंग, फिर उठाऊंगी मैं आपका ब्यूटीफुल टॉपिक मैथ्स, फिर उसके बाद उठाऊंगी बेहतरीन टॉपिक आपका इंग्लिश, और फिर उठाऊंगी इसके आगे आने वाला, ये दोनों तो आपकी अभी जो आपका ये आने वाला है आरआरबी, उसमें तो नहीं पूछे जाएंगे, बट अभी तो हम इन दोनों पे टारगेट करेंगे। फिर उसके बाद जीएस और जीके, ये सब आएगा। क्लियर है सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना कैसे, जैसे जैसे मैं अपना टॉपिक उठाती हूँ उस तरीके से समझना। सबसे पहले आपको स्पीड पे कमांड बनानी है। स्पीड क्या होता है मैम? स्पीड ये होती है कि जब पहले तो भाई तुम्हें तो अपना पहले सिलेबस ख़त्म करना है, हो गया हो तो बधाई हो, इसका भी हो गया हो तो बधाई हो, अगर हो गया हो तो अब इस पर काम करो। ये काम क्या होना चाहिए? ये काम ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने रीजनिंग उठाई, मेरी रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो देख के करने वाले हैं। कौन कौन से कुछ टॉपिक देख के करने वाले? इक्वालिटी, इनइक्वालिटी जिसको आप बोलते हो, ऐसे ऐसे साइन, ऐसे ऐसे चिन्ह नज़र आते हैं, वही इनइक्वालिटी है, ठीक है। उनको देख के करने की इच्छा होनी चाहिए। मतलब देखा उड़ाया, देखा उड़ाया, देखा उड़ाया, उड़ाया दिमाग से नहीं, उड़ाया मतलब क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटी देख के करने वाला कंसेप्ट। ब्लड रिलेशन आराम से बनता है, बस कमांड होनी चाहिए आराम से। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज याद है, कौन प्रीसीड है कौन वो है, आराम से स्मूथली। ये सारे ऐसे टॉपिक है ना। सिलोगिज्म, मैम सिलोगिज्म तो खतरनाक, अरे पागल हो गया सिलोगिज्म। मैं बोल रही हूँ रीजनिंग में पजल को छोड़ के सारे टॉपिक, पजल को छोड़ के सारे जो टॉपिक है ना, ये सारे स्पीड बढ़ाने वाले टॉपिक है, स्पीड में उड़ाने वाले टॉपिक है। जैसे आप मैथ्स में देखते हो ना स्पीड मैथ्स होता है, इसी तरीके से पजल को छोड़ के रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं बड़ा होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। तो इनमें कमांड लेके आओ, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। समय पजल के लिए बचाना है, और समय पजल में भी अब नहीं देना है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस इतनी होनी है पजल की कि भाई उसमें भी कम से कम समय लगे, ठीक है। अब आओ हमारे मैथ्स में, रिस्पेक्टेड मैथ्स को देखते हैं। मैथ्स में भी आपका स्पीड मैथ्स नामक एक टॉपिक होता है। अब एक टॉपिक नहीं होता, वो 4-5 टॉपिक से मिलके बनता है। कौन से 4-5 टॉपिक? मेरी बातचीत सुनिएगा गौर फरमा के, ठीक।
हाँ जी मैम। सुनो, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा रिस्पेक्टेड सिंप्लीफिकेशन। हाँ जी मैम, सिंप्लीफिकेशन से मिलता जुलता एक टॉपिक होता है अप्रॉक्सीमेशन। अब खेल ऐसा होता है, सिंप्लीफिकेशन बनता है, अप्रॉक्सीमेशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? पता नहीं क्यों नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। ये स्पीड मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि जिसको तुम आने वाले 2 महीनों में रोज करोगे तभी तुम्हारा स्पीड मैथ्स बन पाएगा और तेजी में बन पाएगा। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स की जानकारी यही होनी चाहिए कि तुम्हें ये स्पीड मैथ्स डेली बेसिस में अब आने वाले 2 महीनों में करना है। ठीक है, जब स्पीड मैथ्स में और भी टॉपिक आते हैं, रिस्पेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इतना सुंदर आने लगा है कि हम क्या ही बताएं। बस चिन्ह 2-4 चिन्ह हैं, उनको समझ लो, सीख लो कैसे करना है। उसके बाद मैम डिवाइड वाला रूल होता है कि जो उसका कोफिशिएंट रहता है उसे डिवाइड करना है। मैम 1-2 फॉल्ट रहते हैं, इसमें बस केस में खेला जाता है, इसमें बस ऑप्शंस में खेला जा सकता है। मैम नन ऊपर लिख दिया जाए, कोई नीचे लिख दिया जाए, बस कतई स्मूथ। उसके बाद आता है नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। ये तो भाई तुम्हारे ऑन टिप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इन पे लगती है, लेकिन एक बार इसमें मेहनत हो गई नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में, तो मेरी बात मानना, पार यही कराता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। अच्छे से गिनती के नंबर सीरीज के पैटर्न चलते हैं, वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो ना, तो मैं आराम से समझ में आने लगते हैं, आराम से, कि आने वाला क्वेश्चन है। अब नंबर सीरीज का भी तुमको हम ज्ञान दे देते हैं। चलो, हम तो सभी पढ़ाते हैं, बट स्टिल अभी हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, वेरी नाइस, लेकिन हम मैथ्स का भी उतना ही ज्ञान रखते हैं जितना हम रीजनिंग का रखते हैं। तो सुनिएगा मेरी बातचीत प्लीज। जैसे आप देखते हो सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन में सर भी आपको बताते हैं कि सबसे पहले बेटा परसेंटेज पे डील करना सीखो। ठीक है, जैसे तुम्हें 20% ऑफ समथिंग लिखा है तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे मैम? 1/5 लिख देंगे। जैसे ही लिखेंगे तो बाजू में जान पूछ के कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो 5 से कट रहा होगा, जान पूछ के बैठा ही होगा वहाँ पे। तो भाई ये सिंप्लीफिकेशन की फॉर्मेट होते हैं। कोई भी तुम्हें ऐसा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं लाता है सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन बने ही जाते हैं ऊपर से नीचे कटने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें टेबल लेवल की मुझे तो नहीं लगता ऐसा रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल सर ने बोला है तो होगी। बट आपको, अगर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, फ्रैक्शन और इन सब चीज़ों में, तो सिंप्लीफिकेशन आपका पार होगा 110%। उसके बाद जब सिंप्लीफिकेशन आप कर लेते हो तो सिंप्लीफिकेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैसी कैसी मैम? सिंप्लीफिकेशन में आपको स्क्वायर, क्यूब, इन थोड़ा बहुत जानकारी लगती, ज़्यादा नहीं लगती। बस इतना जो मैं बोल रही हूँ ये आराम से फ्रैक्शन वगैरह बनने चाहिए। ठीक है, कि मैम अगर 11.11 लिखा है इसका मतलब क्या, ये सारी चीज़ें तुमको अंदाज होगा आराम से, बस इसमें डील करना सीखो। ठीक, सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद भाई अप्रॉक्सीमेशन आता है। अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन को छोटा बड़ा भाई, ठीक है, जिसमें मैम थोड़ा कहीं ना कहीं इनकी हेल्प लेके हम कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली आंसर ले आते हैं, और ये भी बहुत ईजी रहता है, दोनों पैरेलली चलते हैं। पैरेलली के बाद इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिनती के वेरिएशंस रहते हैं। गिनती के वेरिएशन साइन समझने वाला, प्लस माइनस साइन, किस किस के इक्वेशंस, रूट्स के साइन, प्लस मैम कोफिशिएंट के ध्यानपूर्वक समझना। तीसरी बातचीत मैम कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ब्रेक करना, फैक्टराइज करना बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे रूट हैं वो हमें बेहतरीन तरीके से फैक्टराइज करना आना चाहिए। ये 3-4 रूल हैं बस, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा तुमसे कुछ नहीं डिमांड करता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम्हारा हो जाता है उसके बाद तुम्हारा आते हैं कम इन टू द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा रॉन्ग नंबर सीरीज। यहीं पे लिख दे हम थोड़ी सी जगह बना के। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज उसका बढ़िया होता है जिसका मिसिंग नंबर सीरीज बढ़िया होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, मिसिंग नंबर सीरीज का लेवल अगर 10 है तो रॉन्ग नंबर सीरीज का लेवल हमेशा 5 या 6 रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज लगता है खतरनाक, लेकिन वो मिसिंग नंबर से कम ही लेवल पे रहता है। ठीक है, उसकी खासियत ही ये है कि वो तुम्हें रॉन्ग नंबर दिखाएगा, लेकिन तुम्हें धूर्ते बन जाना चाहिए। तो वो तभी धूर्ते बनता है जब तुम मिसिंग नंबर में प्रो होते हो। तो ये 5-6 चीज़ें थी, टिप्स थी हमारी तुम्हारे लिए। तो तुम्हें सबसे पहले स्पीड मैथ्स पे इन 2 महीनों में लगातार काम करना है। तो जो फ्री के मार्क्स जो बोलते हैं ना क्वांट में, वो आराम से मिलेंगे। हमारे पे आओ, रीजनिंग पे आओ। रीजनिंग पे तुम्हें जो मैंने बताया ना, पजल के अलावा जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग, जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में तुम्हारे, ये सभी टॉपिक तुम्हें एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाने हैं, और इनके मिक्स में क्वेश्चन आने वाले समय तक, पूरे समय तक करते जाना है। ठीक है, मिक्स में क्वेश्चन करना। अब इसके बाद क्यों मिक्स में करना? क्योंकि तुम्हारे मल्टीपल टॉपिक्स तुमको नजर आने चाहिए डेली बेसिस पे, इसलिए मिक्स में। प्लस तुमको पता है प्रीलिम्स पहले निकालना है, तो
प्रिलिम्स की पजल भी लिमिटेड रहती हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें स्क्वायर टेबल पूछा जाएगा, सर्कुलर पूछा जाएगा, लीनियर पूछा जाएगा, सर्टेन पूछा जाएगा, इन चारों में से ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। बॉक्स में भी तुम्हारे 4 5 6 7 बॉक्स, मतलब सिंगल वेरिएबल, ठीक। तो गिनती के मेरे टॉपिक हैं, गिनती की आपकी चीज़ें हैं, टॉपिक वाइज सबको उठाओ, मेरे साथ करो। और मेरी तो बहुत अच्छी पेड क्लासेस में भी बैचेस चल रहे हैं जिसमें 999, बार पैसे की बात नहीं लाओ, पैसे की लानी पड़ेगी बात, क्यों नहीं लाएं, क्यों ना लाएं, इतने कम पैसों में तुम लोग इतना ज़्यादा बन रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो चीज़ आप कभी भी देखना चाहो तो मेरा जो पेड क्लासेस है उसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें करवाई हैं, जिसमें मैंने जैसे एक एक करके, जैसे आपका स्क्वायर बेस्ड पजल चला दिया, उसके मैंने कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स लिए गए हैं, जिसमें मैंने प्रीलिम से लेवल के लेके मेंस लेवल तक सारे टारगेट किया है। सर्कुलर पजल प्रीलिम से मेंस तक के 7-8 लेक्चर्स में आराम से टारगेटेबल है। अनसर्टेन पजल सारे टारगेटेबल हैं, सर्कुलर पजल सारे टारगेट हैं, ठीक है। बॉक्स पजल इस तरीके से, डेजिग्नेशन, हर प्रकार का पजल आपके सामने, और अभी भी वो डेली बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हो, उसको आराम से टॉपिक वाइज देख सकते हो, अपनी कमांड बना सकते हो, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग 0 लेवल से अपने आप को उठाना चाह रहे हैं, और हाई लेवल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा है, जिनको बस मैम प्रीलिम्स पिछली बार निकल गया था, मेंस बचा है, तो भाई मेंस के भी हमने उसी लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक। तो ये आपकी पूरी कहानी है। तो आपको पहले तो इन 2 महीनों में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है, साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैम पहले हम रीजनिंग और मैथ्स पे टारगेट कर लेते हैं, पहले हम मैम रीजनिंग और मैथ्स पे टारगेट कर लेते हैं, फिर 2 महीने जैसे ही ख़त्म होंगे ना, अगस्त का पेपर दे के आएंगे, फिर उसके बाद मैम हम इंग्लिश और जीएस पे हम ध्यान देंगे। देखो बेटा, फैक्चुअल चीज़ बताएं, इन पे तुम्हें पहले से ही ध्यान देते हुए आना चाहिए था, क्योंकि कोई भी इतना जोधा नहीं होता जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स और मेंस की ड्यूरेशन बचे हुए में क्रैक कर ले, ठीक है। तो अभी भी तुम्हें इनको भी साथ में पढ़ना है, ठीक है, वरना हम रोज़ सुबह तुम्हें लेक्चर्स, हमारे सर जो हैं रोज़ सुबह तुम्हें जीएस के लेक्चर्स नहीं देते, ठीक है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाते। उनको पता है कि भाई जो बच्चा सीरियस होगा पढ़ाई लिखाई में वो शुरू से लास्ट तक पढ़ रहा होगा, ये नहीं सोच रहा होगा कि पहले हम रीजनिंग और मेंस क्रैक कर पा लें, रीजनिंग और मैथ्स को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारे सब्जेक्ट साथ में चलाने हैं, ठीक है। ये 100% क्लियर होगा अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, 110% क्लियर है। हाँ जी, और एक और बातचीत मैम, हमारे मैथ्स में एक और तो टॉपिक होता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मैम, अर्थमेटिक, रिस्पेक्टेड अर्थमेटिक और रिस्पेक्टेड डीआई। अब सुनो मेरी बातचीत, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। अर्थमेटिक के गिनती के टॉपिक होते हैं, गिनती के टॉपिक होते हैं, और गिनती का लेवल होता है कि इस लेवल से टाइम और वर्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस लेवल से तुम्हारा सिस्टम एंड पाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस लेवल से तुम्हारा सीआई एसआई सीआई पूछा जाएगा, और इसी लेवल से तुम्हारा क्या पूछा जाएगा, इसी लेवल से तुम्हारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, इसी लेवल से तुम्हारा ये वाला टॉपिक, ये वाला। इसको बस 1-2 बार भी पढ़ लोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लो मेरे दोस्त, सर ने पढ़ाया तो है तुमको हर टॉपिक। इसके बाद तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए, सर अभी सीरीज भी लेके आएंगे वो भी करना, साथ साथ में तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम्हें खुद लगेगा यार यार क्वेश्चन में आने वाला क्या है, क्वेश्चन तुम पढ़ के बोल सकते हो कि यार इस क्वेश्चन में ये पूछा जाने वाला है, इस लेवल तक की पढ़ाई हो जाती है, ठीक है बच्चों की। अर्थमेटिक का तो आराम से क्रैक होता है। डीआई तुम्हें डर लगता है, क्यों डर लगता है मैं वो भी बता रही हूँ, क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो पूरी डीआई को ना, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, तुम्हें लगता है अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, हम तो डर गए। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। डीआई का मेन मोटिव होता है कि आपने जितना भी सीखा है इन टॉपिकों से और स्पीड मैथ्स के टॉपिक से, मैं डीआई का भी गोल्डन रूल बताती हूँ तुम्हें, डीआई कराई कैसे किया जाता है। डीआई जो डीआई होता है ये 2 टॉपिक से मिलजुल के बनता है, एक होता है तुम्हारा अर्थमेटिक और दूसरा होता है तुम्हारा कौन सा टॉपिक, स्पीड मैथ्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। जैसे तुम्हें कोई भी बार ग्राफ या फिर कोई भी पाई चार्ट या फिर कुछ भी दिया है, ठीक है, तुम्हें सपोज जनगणना वाला दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया, कोई लोग वर्क कर रहे हैं कोई भी दे दिया, रेशियो प्रपोर्शन दे दिया, कोई भी दे दिया, तुम्हें बार ग्राफ दिया है, सपोज इस तरीके से बार ग्राफ दिए, पाई चार्ट दिए हैं, लाइन ग्राफ दिया है, ठीक है। अब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस का भी खेल खेला जा रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक के बिजनेस में इतना प्रॉफिट इतना लॉस, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अर्थमेटिक, मतलब हर जगह की डीआई होती है, हर पैटर्न की डीआई होती है तुम्हारी, ऐसा नहीं कि मैम पैटर्न की डीआई नहीं होती। मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड बन जाती है डीआई, समझ रहे हो,
समझ रहे हो, बहुत सारे टॉपिक पे बेस्ड DI। तो अर्थमेटिक से क्या करता है, तुम्हें टॉपिक से अवेयर कर देता है, जो यहाँ का टॉपिक है ना उससे तुम्हें आराम से स्मूथनेस देता है। फिर बचे हुए वो 5 क्वेश्चन, रिस्पेक्टेड 5 क्वेश्चंस, उन 5 क्वेश्चंस में तुम्हें बस कुछ नहीं करना रहता है, उस DI को समझना पड़ता है और जल्दी जल्दी सॉल्व करके टिक करना पड़ता है। उसमें तुम्हारी हेल्प करता है कौन, 2 बेसिक टॉपिक। सबसे पहला है तुम्हारा रेशो और दूसरा टॉपिक तुम्हारा परसेंटेज। ये रेशो और परसेंटेज से तुम इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्लस तुम्हारे हेल्पिंग किसकी लगती है, स्पीड मैथ्स के एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो तुम्हें कुछ खुद नहीं पता है कि तुम्हें कहाँ से ग्रैपिंग होके तुम कहाँ पे लैंड कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे समझ रहे हो। तो चीज़ों को डरना नहीं है, स्मूथली लेना है, समझना है, ठीक है। तो आराम से चीज़ें हो सकती हैं, बस तुम्हें करना सीखना है, ठीक है। सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। और आपको पता ना हो तो मैं एक चीज़ और बताऊंगी, अगस्त में आपके कौन कौन से पेपर लाइन अप हैं तो जिसकी आप तैयारी करने वाले हैं, और आपको तैयारी हो जानी चाहिए इन 2 महीनों पे। तो अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा RRB रूरल आपका बैंक, ग्रामीण बैंक जिसको आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद RRB PO के बाद झटका तुम्हें PO में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी भी नीचे चल रही है तो PO के लेवल में तुम झटका खाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि मैम RRB, अगर आपकी लेवल डाउन चल रहे हो तो RRB क्लर्क को पहले टारगेट करना, PO का भी पेपर देने जाना, ठीक है, जिसमें आप और वो चीज़ कर पाओ। लेकिन आपका लेवल अप है तो भाई इन दोनों की कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे इस पे मोटिवेशन डाउन हो जाए तो चिंता मत करना, मोटिवेशन डाउन नहीं करना, क्लर्क होने की संभावना अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पाएगा IBPS क्लर्क, ठीक है, IBPS क्लर्क, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इन तीनों को पहले इनका सिलेबस ख़त्म करें, इनके टॉपिक्स में कमांड लेके आए, इनके मॉक्स जो हम आपको SLV पे भी डिवाइड करते हैं, शायद अब चेंज हो गया, पहले तो 99 रुपीज़ कुछ में था, बट ऑल देख लेना, मेरे को अंदाज़ नहीं 150 रुपीज़ कुछ में मॉक्स थे आपके इसके, तो एक बार देख लेना, मुझे अभी बिल्कुल अंदाज़ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो ये 3 तो आपको अभी पहले पढ़ लेने हैं, ठीक, ऑल राइट। चलिए, तो आपको और कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, तो मुझे बताना प्लीज़, ठीक है। तो ये थी मेन कहानी आपकी इन लास्ट के 2 महीने की। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक हमने दे दिया है, थोड़ा तुम खुद रख लो। और जिनते अभी भी सीरियस नहीं हो तो यार देखो, गर्मी खूब चल रही है, मैं मान रही हूँ, लेकिन गर्मी ना सोने के लिए नहीं होती, जागने के लिए होती है, ठीक है। मेहनत करो, उठ के पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। पढ़ो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आगे नहीं बढ़ोगे तो क्या करोगे, ठीक है। पढ़ाई करना चालू करो। बैंक का एग्ज़ाम ईजी नहीं है, बैंक का एग्ज़ाम ईजी नहीं है, और अगर ईजी लगता है तो अभी तक क्रैक क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो कोशिश करो, हर दिन कंपटीशन बढ़ेगा। तुमने अगर सोचा है नहीं मैम मेरा तो बस मेंस निकल ही गया था, तो तुम ये सोच लो उस समय भी मेंस में कम लोग थे, इस साल वो जो जिनका नहीं निकला था वो भी तुम्हारा कंपटीशन बन के उतर रहे हैं, ठीक है। मेंस में भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम को कभी लाइट नहीं लिया जाता, हमेशा 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 यही सोच के किया जाता है कि मैम हमेशा लेवल आपको अपना बढ़ाना है, लेवल आपको बढ़ाना है। अगर आप थोड़े दिन भी सोचो नहीं थोड़े दिन हम रिलैक्स कर लेते हैं, हम तो बीमार चल रहे हैं, ड्रॉप कर जाएगा लेवल, ठीक है। बीमारी में भी सुनने का काम तो कर सकते हो, सुन के तो लेक्चर्स पढ़ सकते हो, रेंडमली लेक्चर्स निकालो हमारे SLV पे, पढ़ो, रिवीजन होगा, ठीक है। कहीं पे भी हो, ज़्यादा वेकेशन वगैरह मत करो, सैटरडे संडे नहीं घूमेंगे थोड़ा मूवी देखे ना, तुम्हारे पास समय ही नहीं है अब देखने का। तुम्हारे लिए वो मूवी का भी 3 घंटा बहुत भारी है, जो जाने आने में तुम 5 घंटे लगाओगे, तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तुम्हें ये चीज़ आज नहीं समझ में आ रही है, मेरी बात मानना, जैसे अगस्त चालू होगा पेपर का दिन आने लगेगा, बीते 3 से 4 दिन जो तुम पढ़ाई करोगे ना, जिस लेवल पे और जितनी ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे, मान लेना तुमने बीते 2 महीनों में ना करी होगी, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाता है दिमाग में, उस समय दिमाग में ये हो जाता है अरे नहीं बहुत सारा पढ़ना। उस समय पर पता है तुम्हें सटासट चीज़ें दिमाग में जाती भी हैं, बहुत तेज जाती। क्यों जाती, क्योंकि हमारे दिमाग में और कोई चीज़ें ही नहीं आता, और कोई ख्याल ही नहीं आता। जो इन्फॉर्मेशन गई फटाफट दिमाग में आई, जो इन्फॉर्मेशन गई, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय है ना, तो तुम्हारे पास इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो तुम क्या लाइटली ले रहे हो। उस समय पर क्या होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ग्रैब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर पढ़ाई चल रही है तो अभी से सोच लो कि कल ही एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी से, आज से, जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से सोच लो कि कल ही मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। और जितने रिश्तेदार हैं सबसे थोड़ा दिन नाता बोल लो, जिसमें आपको थोड़ा सा पढ़ने का मी टाइम मिल जाए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करो,
मी टाइम इन्जॉय मत करो, मी टाइम में बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखो और कोशिश करो कि ये चीज़ इस बार हो ही जाए, क्योंकि अगली बार और कुछ लोग आएंगे और तुम्हें कंपटीशन का एहसास दिलाएंगे और तुम नहीं कर पाओगे, है ना। तो कोशिश करो इस बार करना ही है, ठीक है। और मैं आपके लिए हमेशा एक वेल विशर की तरह ही एक्ट करूँगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो टीचर है, और SLV पे हमारा मेन टारगेट ही है कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा एजुकेशन आपका फ्री एजुकेशन के फॉर्मेट में प्रोवाइड होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा चैनल भी अभी न्यू आया है, ठीक है, न्यू लॉन्चिंग है चैनल की। तो अभी आपके पास एक और गोल्डन रूल है कि जो चीज़ फ्री में है प्लस आपकी जो चीज़ कम प्राइजेस में है, जैसे आप हमारा महापैक दे सकते हो, ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाओ गाइस और आगे बढ़ के ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा वो नहीं होती है। अगर आपको लग रहा हो ना मैम बड़े बड़े चैनल्स हम तो वहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, बड़े बड़े चैनल में उतने लोग क्या निकाल रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हम भी उन चैनलों में होके आ चुके हैं, ठीक है, तो हमें भी सच्चाई हर चैनल की पता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा गाइस कि आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो इन लास्ट 2 महीनों में, क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं, प्लस अगस्त में पेपर आने वाला है। सो आप लोग खुद बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम मेरा किस लेवल पे प्रिपरेशन चल रहा है और आप मतलब मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी इस प्रिपरेशन में। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। माई नेम इज़ मिसेस प्रियल पटेल। सो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, जय हिंद, जय भारत। खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो और पढ़ते ही रहो, रुकना नहीं जब तक मिल ना जाए मंजिल तुम्हारी, ठीक है, पढ़ते ही रहना है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ध्यान रखो, खूब पढ़ाई करो और पढ़ लो यार, एक बार बढ़िया मन लगा के पढ़ लो, एक बार में पेपर निकाल लो, आराम से स्मूथली जियो फिर, ठीक है। चलो बाय गाइस, थैंक यू।